नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट आप सबों को बतलाऊंगी और उसकी परिभाषा। अगर आप लोग को मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके भी बतलाइएगा कि मुझसे कहाँ त्रुटि रह गई है, उसे मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। तो मानव विकास का अर्थ है बढ़ना। यहाँ विकास का से मानवीय विकास से है। जब मनुष्य गर्भावस्था से लेकर जो मृत्यु प्राप्त करने तक व्यक्ति में विकास का क्रम है वे निरंतर चलते रहता है। यह विकास का क्रम मनुष्य के शारीरिक तथा मानसिक पक्षों में जो भी प्रगतिशील परिवर्तन होता है यह मानव विकास कहलाता है। जो यह विकास है वे मुख्य रूप से परिपक्वकरण और अधिगम पर निर्भर है। जब तक मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होता है तब तक वह निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहता है। जो मानव विकास की प्रक्रिया वे जीवन पर्यंत तक चलती है और विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषा दी है। तो स्किनर के अनुसार मानव जो विकास है वे नियमित और क्रमित प्रक्रिया है। जो मानव विकास है वे नियमित और क्रमित प्रक्रिया है। और हॉरलॉक के अनुसार जो मानव विकास अभिवृद्धि तक ही नहीं सीमित है। जो मानव विकास है वे अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों के साथ प्रगतिशील और क्रम निहित रहता है। मानव विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। गैस्ली के अनुसार जो मानव विकास केवल एकमात्र विचार ही नहीं है, इसे देखा जांचा और किसी विशेष सीमा तक विभिन्न दशाओं शारीरिक अंग विश्लेषण शारीरिक ज्ञान तथा व्यवहारात्मक रूप में मापा जा सकता है। और इन सब में व्यवहार ही सबसे अधिक विकास स्तर पर विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। जो गैस्ली जो महोदय हैं जो मानव विकास बोल रहे हैं कि एकमात्र विचार नहीं है। जो मानव विकास है एकमात्र विचार ही नहीं है, यह जांच और किसी विशेष सीमा तक विभिन्न दशाओं जो शारीरिक अंग और विश्लेषण शरीर के ज्ञान और व्यवहारात्मक जिनमें जो मापा जाता है उसे मानव विकास बड़ा। और गैस्ली महोदय ने बहुत बड़ा परिभाषा दी। अगला है जो मानव विकास उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं जो मानव विकास है वे निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है। जो मानव विकास है वे निरंतर परिवर्तन होता रहता है, कुछ न कुछ उसमें बदलाव होते रहता है। जो मानव विकास की प्रक्रिया सतत रूप से परिपक्वता तक चलते रहती है और सतत रूप से और हमेशा कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, सतत रूप से परिपक्वता की ओर चलते रहती हैं। जो मानव विकास में सभी परिवर्तन निश्चयात्मक रूप से होता है। जो सभी परिवर्तन है वे निश्चित रूप से ही होता है और यह एक आंतरिक जटिल तथा नवीन प्रतिमानों को जन्म देने वाली प्रक्रिया है। मानव प्रक्रिया है वे जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो मैं पहले ही बतला दी थी। और जो गर्भावस्था से लेकर जीवन के अंत तक जारी रहता है। जो विकास है वे गर्भावस्था से जीवन के अंत तक जारी रहता है। और अगला है कि इसकी अभिवृद्धि संबंधी तत्वों को मात्रात्मक अंकलन संभव है। मानव विकास में परिवर्तन। जो मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके कारण शारीरिक मानसिक दोनों ही क्षेत्रों में परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन निम्न 4 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 है कि आकार में परिवर्तन। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे बालक के शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं के आकार में परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता है। नवजात शिशु के हाथ पैर सिर नाक कान पेट और पीठ के आकार में परिवर्तन प्रति माह और प्रतिवर्ष होता है। शारीरिक परिवर्तन के कारण उसके भार लंबाई व मोटाई में भी परिवर्तन होता है, जिसके बाह्य अंगों के समान उसके आंतरिक अवयव जैसे दिल फेफड़ा गुर्दे आते आदि में परिवर्तन होता है। और ये अंग शारीरिक
ये अंग शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और आयु वृद्धि के साथ साथ बालक के शब्द ज्ञान, बुद्धि और संस्मरण शक्तियों आदि में भी विस्तार होता है। अनुपात में परिवर्तन। बालक के शारीरिक अंगों में अनुपातिक वृद्धि सभी अंग और भाग समान गति से नहीं बढ़ते हैं। नवजात शिशु का सिर उनके अन्य अंगों के अनुपात में काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे शिशु बढ़ता है उसका शरीर अन्य अंगों के अनुपात में अपेक्षाकृत कम बढ़ता है। इसके अतिरिक्त बालक के मानसिक विकास में अनुपातिक अंतर दिखाई देता है। पहले बालक आत्म केंद्रित होता है, लेकिन बाद में वह किशोर होने पर विषमलिंगियों में भी रुचि प्रदर्शित करता है। आकृति, पुरानी आकृति का लोप। जैसे जैसे बालक का जो विकास होता है वैसे वैसे उस पुरानी आकृतियों का लोप होता जाता है। लोप हो जाने वाला शारीरिक आकृति में मुख्य रूप से लोप हो जाने वाला थाइमस ग्रंथि है, पिलियंस ग्रंथि है, बचपन के दांत तथा बचपन के बाल। इसी प्रकार के विकसित हो जाने पर वह तुतला, हकलाना व घिसना छोड़ देता है। नई आकृति की प्राप्ति। पुरानी आकृतियों के लोप हो जाने के साथ साथ नई शारीरिक और मानसिक आकृतियों की प्राप्ति दिखाई देती है, जो सीखने या परिपक्व की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होती है। शारीरिक प्रक्रिया के विकास के अंतर्गत प्रारंभ में अस्थायी दांतों का निकलना, किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन इत्यादि हैं। मानसिक विकास के अंतर्गत जिज्ञासा, विशेष रूप से यौवन संबंधी ज्ञान, नैतिकता, धार्मिक विश्वास तथा भाषा के विभिन्न रूप आ जाते हैं। जब शिशु है वे धीरे धीरे जो विकास होता है, जिसे पुरानी दांत का